नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, चर्चा कर लेंगे आज बाजार की कि बाजार में सरकार के लगभग 70-75 हज़ार करोड़ रुपए चले गए जीएसटी इन्फॉर्म लाने के बाद भी। उसके बाद भी बाजार ऊपर क्यों नहीं टिक पा रहा। ऐसा क्या हुआ कि बाजार में फिर से बिकवाली आ गई। उससे पहले बाजार का आज का मूड माहौल समझ लेते हैं। क्या बाजार के अंदर आज एक्टिविटी रही। अगर कल के FII DII के आंकड़े पर नज़र डालें तो कल विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1660 करोड़ रुपए की बिकवाली की। उसके अगेंस्ट में जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने 2600 करोड़ रुपए की खरीदारी की। अगर बात करें आज के आंकड़े पे तो आज FII ने माल खरीदा है, पर लेकिन मात्र 12 करोड़ रुपए का माल खरीदा, कोई ज़्यादा नहीं खरीदा। अगर DII की बात करें तो DII ने आज 2172 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, मतलब DII ने आज भी माल खरीदा है। सोना आज थोड़ा सा नरम पड़ा है, मतलब 1,06,500 रुपये पर सोना अभी कारोबार कर रहा है। बात करें चांदी की तो चांदी 1,23,300 रुपये पर चांदी अभी कारोबार कर रही है। जो वोल्टिलिटी इंडेक्स है विक्स थोड़ा सा नरम पड़ा है। विक्स में 5% की गिरावट देखने के लिए मिली है, 10.85 पे आया है। इतना बड़ा इन्फॉर्म आने के बाद में भी बाजार में कोई खास मूवमेंट रहा नहीं। अगर 70-75 पॉइंट की चढ़ा है तो कुछ नहीं चढ़ा। कारण इसलिए कि इतना तुम वैसे ही चढ़ जाते हैं, इसके लिए इतने बड़े ताम झाम GST की क्या ज़रूरत थी। रुपये की बात करें तो रुपया हमारा 88.14 पे बना हुआ है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल $67 प्रति बैरल पे है। बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर का भाव 98.40 में बना हुआ है। और अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन 1,10,737 US अमेरिका डॉलर, इतने पे अभी बिटकॉइन कारोबार कर रहा है। इतनी सब कुछ होने के बाद में भी GST इन्फॉर्म लाने के बाद में भी बाजार में बढ़त क्यों नहीं रही, उसको जानेंगे। अगर बात करें हम निफ्टी की तो निफ्टी हमारा मात्र 70-75 पॉइंट चढ़ पाया, कुछ ही नहीं चढ़ा। खुला तो बहुत ऊपर था, लेकिन उसके बाद में 24,734 पे बंद हुआ। बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स 150 पॉइंट चढ़ा, 150 पॉइंट चढ़ कर 80,718 पे क्लोज हुआ। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी ने सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तेरा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में मात्र 7 पॉइंट चढ़ा है और 54,075 पे बंद हुआ। कल 54,067 पे बंद हुआ था और 7 पॉइंट बस जरा सा रह गया, पर डूबा नहीं है, बस इतना मान लो। गिरने वालों में सबसे ज़्यादा मिड कैप निफ्टी गिरी। मिड कैप निफ्टी 386 पॉइंट लुढ़क गई। स्मॉल कैप निफ्टी जो 126 पॉइंट टूट गई। सबसे ज़्यादा अगर गिरावट रही तो तुम्हारा निफ्टी IT में रही। निफ्टी IT 331 पॉइंट टूट गया। निफ्टी फार्मा, उसमें भी गिरावट देखने के लिए मिली। निफ्टी फार्मा, निफ्टी PSU और निफ्टी जिस तरह के मतलब ऑल ओवर ग्लोबल सिचुएशन थी, जैसे रात मूड माहौल दिख रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, GST में बदलाव हो गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शेयर बाजार ऊपर खुला जरूर, गैप अप ओपनिंग हुई, लगभग 250 पॉइंट की जो बढ़त थी वो देखने के लिए मिली, लेकिन आते बाजार पूरा नीचे की ओर स्लिप होता चला गया और जितनी बढ़त की थी बाजार ने उतनी की उतनी ही बढ़त गंवा दी। और अगर ऑल ओवर देखें तो कुछ भी नहीं रहा, नील बटे सन्नाटा। ऐसा क्या रहा, या मतलब इसके पीछे की वजह क्या है समझेंगे। जिन कंपनियों के ऊपर जो GST 18% से घटा करके 0% कर दिया गया, जैसे SBI लाइफ है, MFSL है, तुम्हारा HDFC लाइफ है या LIC है, इनके ऊपर जो बिकवाली आई, बिकवाली क्यों हावी हुई, क्योंकि अल्टीमेटली जो GST कट हुआ है ना, तो होता क्या है कि इन कंपनियों को टैक्स इनपुट मिलता है, टैक्स इनपुट क्रेडिट मिलता है। जो CA है या जो इसका मतलब कॉर्पोरेट दफ्तर में रहते हैं वो इस बात को समझ जाएंगे कि इन कंपनियों को GST का जो इनपुट मिलता है वो मिलता है टैक्स इनपुट। अब अल्टीमेटली अगर ये जो वित्त मंत्रालय इनके ऊपर दबाव बना रहा है, वित्त मंत्रालय का कहना ये है कि भाई आप हमें ना जितना हमने आपको GST में कट किया है उतना ही कट आप सामने भी दो। अब इन्हें सामने दो तो नेट क्या हुआ, नेट इन्हें लॉस हुआ। लॉस क्यों हुआ, क्योंकि यार अभी तो ये क्या थे ना, GST का जो इनपुट कैश क्रेडिट था वो ले लेते थे, अब वो ले नहीं पाएंगे तो इनको जो नेट लॉस हुआ 5 से 7% का। इसीलिए कंपनी खुली जरूर ऊपर, लेकिन जब लोग बाग इसे समझने लगे, देखो 2 तरह के फ़ायदे होते हैं, एक तो होता है कंज्यूमर को फ़ायदा, एक होता है कंपनियों को फ़ायदा। तो कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ है नो डाउट, लेकिन कंपनियों को फ़ायदा नहीं हुआ। कंपनियों को तो नेट 7-8% उनका जो प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि यार अल्टीमेटली अभी ये कुछ ले नहीं पाएंगे भाई, जो ये GST में इनपुट क्रेडिट ले लेते वो ले नहीं पाएंगे, टैक्स क्रेडिट ले नहीं पाएंगे, तो इनके प्रॉफिट से जाएगा तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो गिर जाएंगे।
और नेट प्रॉफिट गिर जाएंगे, मतलब कंपनियों को तो नेट नेट नुकसान ही हुआ। भाई जो HDFC है, HDFC लाइफ की बात कर रहा हूँ, SBI लाइफ की बात कर रहा हूँ, MFSL की बात कर रहा हूँ, या LIC की बात कर रहा हूँ, इन कंपनियों को तो मतलब इसका तो नुकसान हुआ। भाई 5 से 7% अगर ये कंपनी घर से देंगे, इनका मार्जिन गिर जाएगा तो क्या मतलब रहा भाई। और दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय जो इनको ऊपर दबाव बना रहा है कि नहीं, आपको तो जितना हमने हेयर कट किया है उतना ही करो। तो इनके ऊपर दूसरा ऑप्शन बचता है, क्या बचता है कि ये अपनी जो प्राइस है ना उसे बढ़ाए। अब प्राइस बढ़ेगी तो फिर कस्टमर के पास में तो जो समस्या पहले थी वो की वही रही। सपोज करो अगर मैं 10,000 का कोई इंश्योरेंस ले रहा था और मुझे 1,800 रुपये GST देना पड़ रहा था, तो 11,800 का पड़ रहा था। अब वो 11,000 जो 1,800 रुपये थे वे हटा दिए सरकार ने, लेकिन हटा दिए तो जो कंपनियां हैं वो अपना प्रीमियम बढ़ा देंगी। प्रीमियम बढ़ा देंगे तो जो मुझे 11,800 की लेनी पड़ रही थी अब वो मुझे 11,500 की पड़ेगी। तो नेट नेट अगर कंज्यूमर देखे तो वो तो मामला घोलघाल रह गया, वहीं रह गया। अब इसके लिए सरकार क्या करे? सरकार ने कहा है कि अभी तो तुम इसे चलाओ, अभी आगे कंटिन्यू करो, हम इसके बारे में कोई ना कोई विचार करेंगे। जो आपने देखा ना, स्टॉक मार्केट ऊपर तो खुला, लेकिन ऊपर खुलने के बाद धीरे 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 बिकवाली आ गई। बिकवाली क्यों आ गई? क्योंकि जब लोग इसे समझने लगे ना कि यार ये हो क्या गया, खेला खेला मतलब भाई यार अल्टीमेटली तो इन कंपनियों को लॉस है। भाई फ़ायदा होना चाहिए कि 18% से GST कट हो, जो 18 से गया 0 पे हुआ, लेकिन वो जो इनको टैक्स क्रेडिट मिलती है वो नहीं मिल पाएगी ना। तो इसीलिए इन कंपनियों में आपको बिकवाली देखने के लिए मिली। जो डोनाल्ड ट्रंप है, और डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं दूसरा कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप का और जो भारत का जो मुद्दा टैरिफ वाला है, इसे हाई कोर्ट ने कर दिया था खारिज कि भाई आप एक राष्ट्रपति हो, आपको जो इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर है ना, जो 1977 में कानून बना था अमेरिका में, उसके हिसाब से चलना चाहिए। और ऐसा तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कहीं भी कोई चला सकता है। मैं नियम तो ये है कि भाई आप उसे सेनेट में लेकर आओ, सेनेट में पास होगा तो मतलब कांग्रेस में तुम्हारी, जिसे हम अपने यहाँ संसद बोलते हैं ना, ऐसी अमेरिका में आप अपनी संसद में लेकर आओ, संसद उस कानून को पारित करेगी, उसमें तुम्हारे भी सांसद होंगे, दूसरे भी होंगे, जिसे ऑब्जेक्शन रहेगा, हो सकता है कुछ तुम्हारी ही पार्टी के कुछ सांसद इसके विरोध में हो, तो वो चला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में वो खारिज हो गया। पहले लोअर कोर्ट से खारिज हुआ उनके, फिर उसके बाद हाई कोर्ट से खारिज हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी मंसाएं जताई जा रही है कि मतलब कुछ परसेंटेज ऐसे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोर्ट से पास करा लेंगे। कारण कि देखो, जो एक डिप्लोमेटिक है और एक जो तुम्हारा डिप्लोमेटर, और जो एक बाइडन वाली पार्टी है और एक डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी है, तो जो उसमें मतलब ज़्यादा वो बैठे हैं ना, वो डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी के हैं, जो ज़्यादा जजेस हैं। लेकिन जजेस अगर मुद्दे को समझेंगे अमेरिका के पर्पज़ से, भाई अल्टीमेटली कोई भी जज हो, चाहे हमारे यहाँ किसी कोर्ट में बैठा हो, चाहे अमेरिका में बैठा हो, उसका मेन उद्देश्य तो यही रहता है ना कि भाई हमें उस देश के संविधान को बचाना है। अगर संविधान में लिखा है कि आप एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करोगे तब जाकर कानून लागू कर पाओगे। और एक तरफ उनने अपनी मर्जी से कुछ भी लागू कर दिया तो गलत हो गया। तो अब देखा जाएगा कि होता क्या है। 2-3 चीज़ें सामने आने वाली हैं अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर। हालांकि उन्होंने फाइल ज़रूर कर दी है, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। हमारे यहाँ की जो कांग्रेस है, वहाँ की तो होगी बात, हमारे यहाँ की जो कांग्रेस है वो तंबाकू और GST इसके ऊपर 5% करने की बात कर रही है। मतलब सिगरेट और तंबाकू के ऊपर GST की 5% करी जाए। अब वो देखो कि वित्त मंत्री जी ने जो उनका भाषण सुनोगे आप, तो उसमें पाओगे कि यार वो कांग्रेस कह क्या रही है जो खुद नहीं मालूम, कि तंबाकू और सिगरेट और इन सब पर जो GST है वो 5% कर दिया जाए। जो कंज्यूमर गुड्स हैं उन पर जो करा है वो तो सही है, बाकी वो बोल रही सिगरेट और तंबाकू पर भी कर दो। वही जाने, डोनाल्ड ट्रंप चले गए हैं, अब उनका ज़्यादातर ऐसी उम्मीदें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिससे लेके गए हैं ना वो पास करा लेंगे। ऐसी 100% उम्मीदें लोग बाग लगा के बैठे हैं, क्योंकि उसमें जो ज़्यादा जजेस हैं ना वो है उस पार्टी के जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। तो अब एक तरह से ये है कि अगर ये टैक्स कंटिन्यू रहता है तो अमेरिका के ऊपर जो डेट टू GDP है, मतलब जितना GDP है ना उसका जो डेट है वो कहीं गुना ज़्यादा है, तो वो भी कहीं ना कहीं बचत होगी। भाई अल्टीमेटली अमेरिका ने लोन इतना ले रखा है जितनी उसकी GDP भी नहीं है। डेट टू GDP क्या कहलाता है कि अगर मेरी सपोज करो साल भर की तनख्वाह, मान लो कहीं की नौकरी कर रहा हूँ, 1 लाख रुपये है और मैंने 1.5 लाख का कर्जा ले रखा है, तो मेरी डेट टू GDP हुई 1.5% की, तो भाई 1.5 गुना की मेरी डेट टू GDP हुई, तो 50,000 कहाँ से दूंगा? साल भर में तो कमाता ही मैं 1 लाख हूँ। तो डेट टू GDP अमेरिका की बहुत ज़्यादा है। एक ये भी विषय है कि भाई आदमी कहीं ना कहीं सोचेगा ज़रूर।
अब अगर इधर बात करें कि हमारे जो मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं, सरकारें क्या सोच रही हैं टैरिफ को लेकर के, अब ये चलता रहेगा, क्या होगा, किस सेक्टर पे जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसको लेकर सरकार क्या कर रही है, या जीएसटी को जो सरकार ने जीएसटी को क्या कहा है। तो जो वित्त मंत्रालय है उसने बोल दिया कि जीएसटी को ट्रम्प के टैरिफ से नहीं जोड़ना, ट्रम्प का टैरिफ एक अलग विषय है, जीएसटी अलग विषय है। क्योंकि जो जीएसटी है वो हमने कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए लाए हैं, और जो टैरिफ है, टैरिफ के लिए पीयूष गोयल जी बैठे हैं। पीयूष गोयल जी से वार्ता की गई, पीयूष गोयल जी ने बताया कि भाई जल्दी हम ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ में बहुत बड़ी डील की ऐलान कर सकते हैं। कारण ये है कि जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं उनके साथ में बहुत बड़ी बड़ी डील हो सकती है, और उसके साथ में लगभग 50 जो देश हैं उनसे भारत की जो नेगोशिएशन है वो चल रही है, जिससे हमारा जो कंजप्शन है ना वो बढ़ सके। मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट है जो अमेरिका से बाधित हुआ है वो कहीं ना कहीं उन देशों में हम एक्सपोर्ट करें, जिससे हमारा जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई की जा सके। पीयूष गोयल जी ने ऐसा बताया है। अब जो कमर तोड़ दी है, कमर किसने तोड़ दी है? कमर तोड़ दी है भारत सरकार ने। किसकी तोड़ दी है? कमर तोड़ दी है, समझ लो, अमेरिका की है। क्यों ऐसा कैसे मैं बोल रहा हूँ? देखो क्या है, अमेरिका की जो कंपनियां हैं ना, जिसको कोको कोला जानते हो आप, वो 8.12 लाख करोड़ रुपया एक साल में कमाती है। हाँ जी, ऐसी कंपनियों जो कि ड्रिंक बेचती हैं और वो भारत में अभी चल रही हैं, जिनका 28 राज्यों में काम है, जिसमें कोको कोला है, पेप्सी है, तुम्हारा स्प्रिट है, ये कंपनियां 28 राज्यों में काम करती हैं। ये सभी कंपनियां जो हैं वो अमेरिका की हैं। भारत सरकार ने चाणक्य नीति का परिचय देते हुए एक ऐसा हथौड़ा मारा है कि इनकी कमर टूट जाएगी। क्यों कमर टूट जाएगी? इनकी जगह पर भारत में अगर हम बोलते, मतलब अगर मोदी जी भाषण देते कि आप सभी लोग कोको कोला ना पिएं, आप पेप्सी ना पिएं, आप लिम्का मतलब वो स्प्राइट ना पिएं, आप इसकी जगह पे भारतीय प्रोडक्ट उपयोग करें, तो वो कहे ना राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। मतलब डिप्लोमेटिक जो रिश्ते हैं ना उसमें एक अलग चीज़ हो जाता है कि आप अमेरिका के जो प्रोडक्ट हैं ना उन्हें आप भारत में बैन कर रहे हो। एक तरह से अमेरिका इस चीज़ को हाथ पर ले लेता, पहले ही वो चिढ़ा बैठा भारत से। तो मोदी जी ने बिल्कुल ऐसा चौका मारा है मौके पर। कैसे? जो ड्रिंक वाले प्रोडक्ट है ना, शुगर ड्रिंक, मतलब जिसमें आप मैं बताया ना आपसे पेप्सी, कोको कोला है ना, या ऐसे जो प्रोडक्ट हैं स्प्राइट, इनका जो कारोबार है ना वो कोको कोला का 48 लाख करोड़ रुपए का है। मतलब 48 यूएस डॉलर, 48 अरब है अमेरिका यूएस डॉलर, 48 बिलियन डॉलर के आसपास बोल सकते हैं। इसे आप कन्वर्ट करोगे तो लगभग ये मान लें कि 5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार कोको कोला करती है अकेली। अगर बात करें पेप्सी की, पेप्सी का कितने का कारोबार है भारत से होता है, तो पेप्सी का कारोबार साथियों 91 अरब डॉलर का होता है। 91 अरब डॉलर को अगर आप भारत में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 8.12 लाख करोड़ रुपया वो भारत से कमा के लेके जाती हैं। क्योंकि इनके जगह पे ऑप्शन क्या है भारत के पास में, जो भारत वहाँ से ना लेगा तो कहाँ से ले सकता है। जैसे आपने थम्स अप का नाम सुना होगा, भारत की कंपनी है। लिम्का भारत की कंपनी है। माजा भारत की कंपनी है। स्लाइस भारत की कंपनी है। फ्रूटी भारत की कंपनी है। जो एप्पे करके ऐसी आती है वो भी भारत की कंपनी है। तो इन कंपनियों का प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो दुकानदार है वो रखेंगे, क्योंकि उस पर 40% टैरिफ है, इस पर 5% टैरिफ है। तो ये रखेंगे ना, उसे क्यों रखेंगे? क्योंकि जीएसटी उसमें ज़्यादा जा रहा। सपोज करो कोई हमारे यहाँ तो 10 रुपये में तो सब्जी वाला बदल देते हैं। अगर ये आलू दे रहा, मतलब हमें सपोज करो 100 रुपये धड़ी, और वो दे रहा हमें 95 रुपये धड़ी, तो हम तो 95 वाले से देते हैं। भारत वालों की आदत है। मेरे खुद अपने कज़न, मेरे फैमिली मेम्बर ऐसे हैं कि अगर उन्हें पता चल जाए कि 3 किलोमीटर है मतलब और 10 रुपये सस्ता मिल रहा है, तो वो ये नहीं देखते कि यार हमें यहाँ 3 किलोमीटर बच रहे, बोले अपन तो वहीं से ले आएंगे ना, सस्ता पड़ रहा है। तो इसीलिए भारत की जो जनरेशन में ही है कि वो अब सीधी सी बात है, इन कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा और डिप्लोमेटिक रिश्ते भी सुधरे रहेंगे। डायरेक्ट अमेरिका के प्रोडक्ट बैन भी नहीं करे भारत ने कि यार बैन कर दिए कुछ हो गया, और इनकी कमर भी टूट गई। तो इसे बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। चीन ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दूसरी बार अपना जो ना शक्ति प्रदर्शन किया है, सबसे बड़ा सैन्य प्रदर्शन है ये। सैन्य परेड की है किसके साथ? जो पाकिस्तान भी है हालांकि इसमें, पर उसका कोई वैल्यू नहीं है। किम जोंग उन और रूस और पुतिन साथ थे, और जो तुम्हारा शी जिनपिंग है, इन तीनों ने साथ में मिलकर एक जो शक्ति प्रदर्शन किया है वो अमेरिका को आंख दिखाने वाला है, और नया वर्ल्ड लीडर बनने के लिए और अमेरिका को दिखाने के लिए है ये। क्यों? क्योंकि आए दिन आप लोग सुनते आते हैं कि अमेरिका
ताइवान वाले मामले पे चाइना को धमकाता है। और चाइना कभी भी किसी भी हम समय अगर ताइवान पर अटैक करता है तो उसकी जो फेवर लेने वाले देश आएंगे ना, ताइवान की तरफ से जो मतलब लड़ने आएंगे चाइना में, वो है तुम्हारा एक तो नाटो 100% आएगा, तो नाटो के साथ में अमेरिका। लेकिन जो ये सैन्य प्रदर्शन किया ना, इसमें ऐसे ऐसे हथियार चाइना ने निकाले हैं जिन हथियारों का आज तक कोई उल्लेख नहीं किया था। और वे हथियार किसे दिखाने के लिए हैं? वे हथियार अकेले अमेरिका को दिखाने के लिए है कि आप हमें हल्के में ना लें, ना तो इकोनॉमिक रूप से आप हमें हल्के में लें, ना सैन्य के रूप में लें। हालांकि अमेरिका के जो हथियार हैं वे कई बार युद्धों में प्रमाणित किए जा चुके हैं, कई बार युद्ध हो चुके हैं। चाइना के हथियार हैं अभी तक वे बने जरूर हैं, यूज नहीं हुए हैं कहीं। अब वो क्या मालूम कैसे, लेकिन एक बात है, अभी तक की स्थिति में अगर बात करें वर्ल्ड लीडर की, तो वर्ल्ड लीडर में चाइना का पलड़ा भारी दिख रहा है अमेरिका से। कारण ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, पाकिस्तान जरूर है, पाकिस्तान पे हाथ रखा है अमेरिका ने, लेकिन अगर पाकिस्तान ज़्यादा 3-5 करेगा तो चाइना बोल देगा हाँ भाई तूने $10 बिलियन का उधार दे रखा था, पैसे दे। है कहला सरकार मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं झगड़े पे नहीं हूँ, झगड़े वगड़े से बाहर हूँ। दूसरी बात, अगर बात करें चाइना की तरफ, तो चाइना की तरफ किम जोंग उन उत्तर कोरिया परमाणु संपन्न, रूस परमाणु संपन्न, भारत परमाणु संपन्न, 3 देश तो और खुद वो परमाणु संपन्न है। चाइना, ब्राज़ील चाइना की तरफ है, ईरान चाइना की तरफ है। तो ऐसे काफ़ी जो देश हैं ना वो चाइना की तरफ है। तो ज़्यादातर जो अगर बात करें ना कि पलड़ा किसका भारी है, तो पलड़ा तो चाइना का ही भारी है। और चाइना ने दबदबा दिखाने के लिए कि भाई एक मिसाल होती है ना कि यार देखो, अपन दशहरे पे या अपन जो त्यौहार आता है उस पर अपन अपने हथियार नहीं निकाल के रखते और उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है जिससे दूसरे जो वर्ल्ड देश है ना, उनकी जो मीडिया है, वो मीडिया तो खबर तो छापेगी ना, उसके पास में ऐसी ऐसी न्यूक्लियर मिसाइल है जो कि हवा से भी मिसाइल लॉन्च हो सकती है, पानी से भी हो सकती है, ज़मीन से भी हो सकती है, और नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, आयरन डोन हो उसे भी भेज सकती है। तो अमेरिका को केवल डराने का उद्देश्य है, कहना हल्के में बनने, मैं बिल्कुल भी कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ मैं। अब बाज़ार में अगर बात करें कि हमारे साथ में क्या चल रहा है, हमारे साथ तो FII नहीं संभलने दे रहे भारत को। FII मतलब विदेशी संस्थागत निवेशक, बाजार ऊपर जाने के बाद भी क्यों नहीं संभल पा रहा, क्यों नहीं रुक पा रहा, उसके पीछे का कारण है FII, विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली। दूसरा जो रिटेल निवेशक हैं उनके गिलास में लिमिटेड पानी है, जरा सा खिंडेगा तो ही वो दूसरा पानी डालेंगे। उनके जो पोर्टफोलियो में स्टॉक हैं वो लिमिटेड है, अगर एक पोर्टफोलियो से स्टॉक बेचेंगे तभी वो दूसरा खरीदेंगे। और जैसे ही बाजार ने गैप अप ओपनिंग दी, तो गैप अप ओपनिंग देते के साथ में सबसे पहले अगर किसी को हुलू मची तो वो रिटेल निवेशकों की थी। रिटेल निवेशकों ने ऊपर बिकवाली होते से ही पहले गहरी सांस ली, हाँ बेच दिया भाई, बेच दिया, हाँ बेच दिया। मतलब जिस रेट पे उन्होंने लिया था उन्होंने सोचा यार उस रेट पे तो मिल गया, फिर बाद में देखेंगे जो भी होगा जैसे भी होगा, अभी तो बेचो, अभी तो बेचो। बेच बाच कर निकल गए। आज ओला में क्या खबर आई, ओला इलेक्ट्रिक का लिख लंका, ओला इलेक्ट्रिक में जो कंपनी है तुम्हारा सॉफ्ट बैंक, उसने अपना 2% हिस्सा बेचा है। इसीलिए ओला इलेक्ट्रॉनिक का आज जो स्टॉक है ना वो लगभग 7% टूट गया। उसका जो पहले हिस्सेदारी थी प्रमोटर की वो थी तुम्हारा 17.83, अब घट के 15.68 रह गई है। ओला इलेक्ट्रॉनिक में ये इसलिए जोश भरा या गिरा, उसके पीछे की वजह ये है। बाकी बिजनेस भी मॉडल भी इतना कोई खास अच्छा है नहीं जिसे देख के बोल दें कि हाँ यार मज़ा आ गया, ऐसा कुछ बिजनेस मॉडल में भी नहीं लग रहा। बाकी जो है, अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। निवेश करें तो बहुत सोच समझ कर करें, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ कर करें। ये शेयर मार्केट दुधारी तलवार है, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। आगे चल गई तो तुम्हारी बल्ले बल्ले, और पीछे चल गई तो किसी और की बल्ले बल्ले। तो इसलिए बहुत सोच समझ के निवेश करें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।